नमस्कार। अरविंद कुमार कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा त्रिभुज त्रिभुज का प्रमेय नंबर 6.1 ले रखे हैं। इसको देखेंगे। समय बचाने के हमने बोर्ड पे लिख रखा है। इसको देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होगी, है ना। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे बना रखा हूं फिगर बना रखे हैं। यह एक त्रिभुज है ए बी सी जो हमने लिख रखा है, त्रिभुज है। इसमें करना क्या है कि किसी भी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचिए जो दोनों भुजाओं को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है ना। तो हमने क्या किया, बीसी के समांतर डीई, बीसी के समांतर दो भुजाएं ए बी और ईसी बिंदु डी और ई पे एक रेखा खींच दिया, है ना। एक रेखा खींच दिया। रेखा खींचने के बाद क्या होता है कि एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी बराबर होगा एई अपॉन ईसी। यही हमको प्रूफ करना है, यही हमको सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है हमको, तो डी और सी को मिला दिया, बी और ई को मिला दिया और एडी पे परपेंडिकुलर खींच दिया ई ए और ई ए पे परपेंडिकुलर खींच दिया हमने डी ए, है ना। अब क्या करना है कि इस भुजा को और इस भुजा को बराबर दिखाना है। तो यहाँ से एक चीज को कॉमन ले लेंगे और यहाँ से एक चीज को कॉमन ले लेंगे, कॉमन कट जाएगी और भुजा एक दूसरे के बराबर आ जाएगी। देखते हैं कैसे करते हैं, है ना। यहाँ पे क्या किया, ए डी ई यह त्रिभुज है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं हम लोग। या त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम लोग एरिया से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है कि एडीई, अगर एरिया एडीई का निकालना है तो हाफ फार्मूला होता है हाफ गुणे आधार गुणे ऊंचाई। हाफ हमने लिख दिया, एडी क्या हो गया, एडी हमारा ये हो गया और ऊंचाई ई एन, इस वाले त्रिभुज में एडीई में, है ना। आधार हमारा एडी हो गया और ऊंचाई ई एन हो गया। इसी प्रकार डीई बी में आ जाते हैं, डीई बी में तो ऊंचाई हमारी देखो हाफ गुणे आधार हमारा डीएम सॉरी डीबी हो जाएगा और ऊंचाई ईएन हो जाएगी। इधर ये हो गया, एक चीज कॉमन मिल गया, इधर ईएन दोनों में कॉमन मिल रहा है। इधर भी वही काम करेंगे, इधर भी कॉमन एक चीज ढूंढेंगे और भुजाओं को बराबर दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आ जाते हैं ए डी ई त्रिभुज में, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो एरिया ए डी ई बराबर हाफ आधार गुणे ऊंचाई, आधार हमारा आधार यहाँ पे क्या है ए ई है और ऊंचाई हमारा डीएम है, रख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, इसी प्रकार डी ई सी में आ जाते हैं। यहाँ पे हमारा आधार ईसी होगा, ईसी और ऊंचाई हमारा डीएम हो जाएगा। यहाँ पर भी हमको एक कॉमन मिल गया, है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग ए डी ई और डी ई बी त्रिभुजों को अनुपात में करेंगे। अनुपात में कर दिया, इसके एरिया को और इसके एरिया को अनुपात में कर दिया। अनुपात में करने के बाद हाफ हाफ कट जाएंगे और ई एन कट जाएगा और एडी और डीबी अनुपात में निकल जाएंगे। इसी प्रकार एडीई का क्षेत्रफल और डीई सी का क्षेत्रफल रख दिया। तो यहाँ से हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा और डीएम डीएम कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या, एई अपॉन ईसी, है ना। इसको समीकरण सेकंड मान लिया, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिया। और यहाँ पे हमने क्या किया, डीई बी डीई सी इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को बराबर दिखा दिया। क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पे आधार सेम है। जब दो त्रिभुजों का आधार सेम होता है ना तो दोनों त्रिभुज आपस में बराबर होते हैं। इसको मान लिया समीकरण नंबर थर्ड, इसलिए समीकरण नंबर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से यह सिद्ध हो जाता है कि एडी अपॉन डीबी
इक्वल AE अपॉन EC सिद्ध हो जाता है। थैंक यू, नमस्कार।